हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार है, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। मान्यता है कि श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए थे और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे। माना जाता है कि बर्बरीक का शीश राजस्थान राज्य के सीकर जिले के नज़दीक खाटू नगर में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार देखा गया कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने से दूध की धारा स्वतः ही बहाती थी। बाद में वहां खुदाई की गई। खुदाई में वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। मान्यता के अनुसार एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के स्वरूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1029 ईस्वी में सयसी चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा केवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर गर्भगृह में प्रतिष्ठापित मूर्ति दुर्लभ पत्थरों से बना है। तो चलिए अभी जानते हैं श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ प्राण प्राप्त किए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण और बर्बरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेध कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में
जो पक्ष निर्बल और हारा रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उससे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है, श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर भला निर्णायक कौन हो सकता है। सभी इस बात पर सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय दिलाने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए। वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है।